किताब मुकद्दस में से शमूएल की पहली किताब के 23वें बाब की तिलावत। और उन्होंने दाऊद को खबर दी कि देख फिलिस्ती कैला से लड़ रहे हैं और खेलेहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं जाऊं और उन फिलिस्तियों को मारूं? खुदावंद ने दाऊद को फरमाया, जा फिलिस्तियों को मार और कैला को बचा। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि देख, हम तो यहीं यहूदा में डरते हैं, बस हम कैला को जाकर फिलिस्ती लश्करों का सामना करें तो कितना ज्यादा न डर लगेगा। तब दाऊद ने खुदावंद से फिर सवाल किया। खुदावंद ने जवाब दिया कि उठ, कैला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद और उसके लोग कैला को गए और फिलिस्तियों से लड़े और उनकी मुआशी ले आए और उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। यूं दाऊद ने कैलियों को बचाया। जब अखीमल का बेटा अबीयातर दाऊद के पास कैला को भागा तो उसके हाथ में एक अफूद था जिसे वो साथ ले गया था। और साउल को खबर हुई कि दाऊद कैला में आया है। सो साउल कहने लगा कि खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि वो जो ऐसे शहर में घुसा है जिसमें फाटक और अड़बंगे हैं तो कैद हो गया है। और साउल ने जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लिया ताकि कैला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। और दाऊद को मालूम हो गया कि साउल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। सो उसने अबीयातर काहन से कहा कि अफूद यहाँ ले आ। और दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरे बंदा ने ये कतई सुना है कि साउल कैला को आना चाहता है ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो क्या कैला के लोग मुझको उसके हवाले कर देंगे? क्या साउल जैसा तेरे बंदा ने सुना है आएगा? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी मेहनत करता हूँ कि तू अपने बंदा को बता दे। खुदावंद ने कहा वो आएगा। तब दाऊद ने कहा कि क्या कैला के लोग मुझे और मेरे लोगों को साउल के हवाले कर देंगे? खुदावंद ने कहा वो तुझे हवाले कर देंगे। तब दाऊद और उसके लोग जो करीबन 600 थे उठकर कैला से निकल गए और जहाँ कहीं जा सके चल दिए। और साउल को खबर मिली कि दाऊद कैला से निकल गया, बस वो जाने से बाज रहा। और दाऊद ने बियाबान के कलों में सुकूनत की और दस्ते जीफ के कोहस्तानी मुल्क में रहा। और साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाले न किया। और दाऊद ने देखा कि साउल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक्त दाऊद दस्ते जीफ के बन में था और साउल का बेटा यूनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया और खुदा में उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा और तू इस्राएल का बादशाह होगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर होऊंगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। और उन दोनों ने खुदावंद के आगे अहद व पैमा किया और दाऊद बन में ठहरा रहा और यूनतन अपने घर को गया। तब जीफ के लोग जुबा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हमारे दरमियान कोहे हकीला के बन के कलों में दस्त के जनूब की तरफ छुपा नहीं है? सो अब ऐ बादशाह, तेरे दिल को जो बड़ी आरजू आने की है उसके मुताबिक आ और उसको बादशाह के हाथ में हवाले करना हमारा जिम्मा रहा। तब साउल ने कहा, खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर रहम किया। सो अब जरा जाकर सब कुछ और पक्का कर लो और उसकी जगह को देखकर जान लो कि उसका ठिकाना कहाँ है और किसने उसे वहाँ देखा है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि वो बड़ी चालाकी से काम करता है। सो तुम देखभाल कर जहां जहां वो छिपा करता है उन ठिकानों का पता लगाकर जरूर मेरे पास फिर आओ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अगर वो इस मुल्क में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों हजार में से ढूंढ निकालूंगा। सो वो उठे और साउल से पेशतर जीफ को गए, लेकिन दाऊद और उसके लोग माउन के बियाबान में थे जो दस्त के जनूब की तरफ मैदान में था। और साउल और उसके लोग उसकी तलाश में निकले और दाऊद को खबर पहुंची। सो वो चट्टान पर से उतर आया और माउन के बियाबान में रहने लगा। और साउल ने यह सुनकर माउन के बियाबान में दाऊद का पीछा किया। और साउल पहाड़ की इस तरफ और दाऊद और उसके लोग पहाड़ की उस तरफ चल रहे थे। और दाऊद साउल के खौफ से निकल जाने की जल्दी कर रहा था, इसलिए कि साउल और उसके लोगों ने दाऊद को और उसके लोगों को पकड़ने के लिए घेर लिया था। लेकिन एक कासद ने आकर साउल से कहा कि जल्दी चल, क्योंकि फिलिस्तियों ने मुल्क पर हमला किया है। सो साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का मुकाबला करने को गया। इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम सिले हमखलकूत रखा। और दाऊद वहां से चला गया और ऐन जद्दी के कलों में रहने लगा। आमीन।